शुक्रवार की रात थी। हर रात की तरह आज रात भी सारा ऑफिस में देर तक रुकी हुई थी ताकि उसे अपने अपार्टमेंट की खामोशी का सामना न करना पड़े। अपने पति की मौत के बाद सारा का दिल घर में नहीं लगता था। काम करते करते अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज हो गई, लेकिन उसे ठीक करने के बजाय सारा की नज़रें टेबल पर रखी अपनी शादी की तस्वीर पर टिक गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कई बार उसका दिल चाहता कि वह अपने दिवंगत पति से दोबारा बात कर सके, लेकिन वह अभी युवा थी और उसके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी थी। अचानक उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। शायद सफाई कर्मचारी वापस आया हो, लेकिन वह तो 1 घंटे पहले ही जा चुका था। शायद सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। सारा ने फिर से अपनी टेबल पर जाकर कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना शुरू किया। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन अब कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। पूरे ऑफिस में सिर्फ उसके कीबोर्ड की आवाज़ खामोशी को तोड़ रही थी। जब सारा ने थकान के मारे घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे। आज मुझे इतनी देर हो गई? थकान से चूर सारा ने टेबल पर सिर रखा और गहरी नींद में डूब गई। अचानक सारा ने एक सपना देखा। इस सपने में वह अपने दिवंगत पति के साथ खड़ी थी। वह बहुत शांत और खुश लग रहा था। सारा ने उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ मेरी जान, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? उसके पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मरा नहीं हूँ पागल, मैं बस कुछ समय के लिए तुमसे दूर हुआ हूँ, लेकिन जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे, यह मेरा वादा है। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सारा चौंक कर जाग गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और खिड़की टूटी हुई थी। ये कैसे संभव है? हमारा ऑफिस तो पहली मंजिल पर है। वह डर गई और सोचने लगी कि शायद उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसी समय एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ी और जल्दी से लिफ्ट में प्रवेश कर गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन बाहर से हवा के तेज झोंकों की आवाजें अभी भी आ रही थीं। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सारा डर के मारे सकते में आ गई। उसके सामने सिर्फ वीरान बेसमेंट था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने बेसमेंट में एक ताबूत देखा। वह ताबूत के पास गई। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर ताबूत खोलने लगी। ताबूत खुलते ही सारा जोर से चीख उठी। वह एक भयानक सपना था। सारा पसीने में भीगी हुई थी। यह तो बहुत डरावना सपना था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं YouTube पर नई हूं और मुझे आप सभी के समर्थन की बेहद जरूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।